नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2 खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर है सर्वे चोरी की। एक पॉलिटिकल पार्टी ने सर्वे कराया और वो चोरी हो गया और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंच गया। अब किसका सर्वे चोरी हुआ और किसके पास और कैसे पहुंच गया, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दूसरी खबर है, भाजपा में सिर्फ वही लोग एक्टिव नहीं हुए जिनके टिकट कटे हैं, बल्कि टिकट कटवाने वाले भी एक्टिव हो गए। मतलब लोकल एमएलए का विरोध भी हो रहा है कि इस बार इन्हें टिकट नहीं दिया जाए, हमें दिया जाए। कहां पर हुआ और किसके खिलाफ हुआ, ये भी आपको बताएंगे। तो पहले बात करते हैं सर्वे चोरी की। चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी सर्वे कराती है, खुद की अपनी स्थिति भांपने के लिए, और ये भी जानना चाहती है पार्टी कि उसका कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है, किन सीटों पर वो जीत सकती है, किन सीटों पर हार सकती है। इसके लिए हर पार्टी सर्वे कराती है। सर्वे संगठन के स्तर पर भी होते हैं और कहीं बाहरी एजेंसियों की मदद भी ली जाती है। इसके अलावा मीडिया ग्रुप भी सर्वे कराते हैं। वो सर्वे कराते हैं अखबार में पब्लिश करने के लिए या टीवी चैनल पर दिखाने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जो सर्वे कराती हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता, वो पार्टी के पास ही रहता है। अब इसका क्या किया जाए कि एक पार्टी सर्वे कराए और वो सर्वे लग जाए विरोधी पार्टी के हाथ में। अब बात को ज्यादा खींचने की बजाय मैं पहले आपको वो खबर दिखा देता हूँ। राष्ट्रदूत अखबार ने खबर प्रकाशित की है। राष्ट्रदूत जयपुर सहित कई जगह से प्रकाशित होता है। खबर में लिखा है, डिजाइन बॉक्स के कर्मचारी आसिफ ने राजस्थान का सर्वे 20 लाख रुपए में भाजपा को बेचा। राष्ट्रदूत के दिल्ली ब्यूरो से रेणु मित्तल की खबर है, ये दिल्ली से ही पब्लिश हुई है। खबर में लिखा है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नरेश अरोड़ा और डिजाइन बॉक्स से बहुत नाराज हैं। नवीनतम जानकारी यह है कि अशोक गहलोत ने अरोड़ा को राजस्थान में पार्टी की स्थिति तथा संभावित विजेताओं वो चुनाव हारने वाले का सर्वे करने के लिए रुपए दिए हैं। अरोड़ा की टीम में आसिफ नाम का एक व्यक्ति है जिसने कथित रूप से पूरा सर्वे भाजपा को केवल 20 लाख रुपए में बेच दिया। बाद में जब इसकी जानकारी सामने आई तो उसकी पिटाई वगैरह हुई। लेकिन रोचक बात यह है कि डिजाइन बॉक्स द्वारा इस तरह के विश्वासघात के बाद भी अशोक गहलोत चुप हैं और अरोड़ा को हटाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने डिजाइन बॉक्स को एक काम सौंप रखा है, सरकार की इमेज बनाने का और दूसरे पॉलिटिकल काम देखने का। सर्वे इसी एजेंसी ने कराया था। हालांकि इस एजेंसी का कुछ दिनों पहले भी एक विवाद सामने आया था। कहा जा रहा था कि किसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से उनका विवाद हुआ था। हालांकि इस पर दोनों पक्ष की तरफ से खुलकर कुछ नहीं कहा गया। उधर बीजेपी के हाथ ये सर्वे लग गया डिजाइन बॉक्स का। इससे पहले भी खबरें आती रही कि बीजेपी ने जो खुद सर्वे कराए थे उसके अंदर पार्टी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही थी। शायद बीजेपी ने यह भी जानने की कोशिश की कि कांग्रेस जो सर्वे करा रही है उसके अंदर क्या है, शायद उसी से बीजेपी को कुछ उम्मीद बन जाए। ये हम नहीं कह रहे, अखबार कह रहा है कि सर्वे चोरी हुआ और बीजेपी ने खरीदा। अब बात करते हैं अगली खबर की। बीजेपी ने 41 कैंडिडेट की सूची जारी की। उसके बाद बीजेपी में लगातार गदर हो रहा है, कम से कम आधा दर्जन जगहों पर। अभी तक जिनके टिकट कटे हैं वो विरोध की घोषणा कर चुके हैं, चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जिनके टिकट कटे वो तो विरोध कर ही रहे हैं। जिन सीटों पर अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुए हैं वहां भी विरोध शुरू हो गया है और पहले से ही चेताया जा रहा है कि टिकट हमें दिया जाए, नहीं तो हम पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। कार्यकर्ता जो कहेंगे वो करेंगे। ऐसा ही एक वाकया अजमेर में हुआ। यह अजमेर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी। बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। उनके सामने ही दो दावेदार आपस में भिड़ गए। अजमेर उत्तर सीट का मामला है। यहाँ से पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी विधायक हैं। वो कई बार यहाँ से जीत चुके हैं, लेकिन उनका विरोध हो रहा है। उनके विरोध में भाजपा के एक और वरिष्ठ नेता हैं सुभाष काबरा, उनके समर्थक भी वहां पहुंच गए। गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नारेबाजी को देखते हुए शेखावत एक कमरे में चले गए और बाहर समर्थक नारेबाजी करते रहे। आइए पहले दिखाते हैं आपको ये वीडियो।
विरोध करने वाले सुभाष काबरा का कहना है कि वासुदेव देवनानी ने शहर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए यहाँ पर बदलाव किया जाना चाहिए, उन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। काबरा सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने दोनों सीटें अजमेर नॉर्थ और अजमेर साउथ दोनों के विधायकों को बदलने की मांग की है। क्या कहा सुभाष काबरा ने, सुनते हैं। बहनों को और जो ओवर टाइम करना चाहते हैं उनको कपड़ा सिलाने का काम भी मैं चालू कराने का कार्य करूंगा। अगर चेहरे नहीं बदले गए तब? देखिए, चेहरे नहीं बदले गए, हम उसके बाद की स्ट्रेटेजी आपको नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमारा संगठन हमारी बात सुनेगा और चेहरा 101% बदलेगा। आपने कहा सड़कों पे उतरेंगे लोग। देखिए, सड़कों पे उतरेंगे अपने जनसेवक को टिकट दिलाने के लिए, जनसेवक को एमएलए बनाने के लिए, ये वो कार्य करेंगे। क्या निर्दलीय लड़ेंगे अगर टिकट? ऐसा अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, समय जब आएगा जब इस बारे में निर्णय करके आपको जानकारी दे दी जाएगी। आप दावेदारी उत्तर से कर रहे हैं और चेहरा बदलने की बात दक्षिण में भी हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर और दक्षिण दोनों विधायकों को जब पूरी जबरदस्त अवसर मिला था, पूरी सरकार हमारी ऊपर से नीचे तक, तब दोनों आपस में विवाद और झगड़े में उलझते रहे। संगठन के झगड़े, सत्ता के झगड़े, कार्यकर्ता इधर गया उधर गया, इस झगड़े से समय निकाल दिया। आज मैं आपके बीजेपी में बढ़ती बगावत को देखकर कुछ और नेता भी सक्रिय हो गए हैं। हाड़ौती रीजन से लाटपुरा सीट से भवानी सिंह राजावत 3 बार विधायक रह चुके हैं। पिछली बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं। इस बार उन्होंने पहले ही पार्टी को लेटर लिखकर चेता दिया है कि टिकट उन्हें दिया जाए और नहीं दिया जाता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भाजपा में लगता है लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। फिलहाल इतना ही। हमारा आपसे एक बार फिर अनुरोध है, 4PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।